पालम और बिजवासन विधानसभा में काम करने वाले राजनगर विकास समिति लगातार जन सेवा के लिए तत्पर रहती है। सतबीर यादव, सुषमा यादव व उनकी पूरी टीम जन सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। जो भी योजनाएं केंद्र सरकार की हो या फिर दिल्ली सरकार की, उसको जमीन पर उतारने के लिए हमेशा दिन रात लगे रहते हैं। सरकार की योजनाओं से कोई वंचित ना हो, उसके लिए जो भी योजनाएं दिल्ली सरकार या फिर केंद्र सरकार उसे लागू करती है, राजनगर विकास समिति उसको बढ़ चढ़कर आगे जमीन पर उतारने की कोशिश करती है। आयुष्मान कार्ड जो वर्षों से दिल्ली के लोग तरस रहे थे, दिल्ली सरकार भाजपा की बनती है और आयुष्मान कार्ड लागू हो जाता है। अब उसे जमीन पर उतारने के लिए यहाँ आयुष्मान कार्ड वितरण समारोह का आयोजन किया गया राजनगर विकास समिति के द्वारा। यहाँ लोगों को जागरूक किया गया। पहले सुनिए। सहयोग किया और कैसे ये संस्था आगे जरूरतमंद लोगों का कार्य कर रही है। उससे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, हमारे बीच में हमारे समिति के फाउंडर मेंबर हरिराम जी आए हुए हैं, उनको आगे मंच पर बुलाना चाहूँगा। एक बार जोरदार ताली के साथ हरिराम जी का स्वागत। हमारे बीच में एक समाया है, हम समाज के काम करते जा रहे हैं। 1990 से मैं धर्मदेव जी के कार्य को संभालता आ रहा हूँ, जिसके माध्यम से आज इतना बड़ा कारनामा संस्था का बना है, सब उन्हीं की देन है। क्योंकि उन्हीं से हमने काम को सीखा है, समाज के काम किए हैं। बुजुर्ग लोगों की पेंशन, वृद्ध लोगों की पेंशन, डाइवर्स केसेस की पेंशन, आधार कार्ड, पैन कार्ड और सैकड़ों हजारों राशन कार्ड हमने धर्मदेव सोलंकी के माध्यम से बनाया और उनसे ही शिक्षा ग्रहण करके हमने अपनी संस्था का गठन किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोरोना काल में जो अपने देश में स्थिति है, उसको देखते हुए तो एक बार खड़े हो जाएंगे, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। ये फाउंडर कमेटी है, अजय शर्मा बहुत बड़ी कार्यकर्ता है, तबियत खराब होती है फिर भी हमारे प्रसाद तन मन से लगे हुए हैं। ऐसे बहुत बड़ी कार्यकर्ता है बलहारा जी, हमारे बलहारा जी, इनसे आग्रह करूंगा एक बार खड़े हो जाइए। यादव जी हमारे बीच में आए हुए हैं, जो लगातार पिछले कई वर्षों से पीडीओ के प्रेसिडेंट रहे हैं और अभी आरएसएस में मेरे साथ काम कर रहे हैं। और अभी आयुष्मान कार्ड को वितरण करने के लिए पूर्व विधायक धर्मदेव सोलंकी पहुंचे राजनगर विकास समिति के संस्थान में। यहाँ 70+ उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड देकर उनको लाभान्वित किया। 70+ वो बुजुर्ग हैं जो यह आयुष्मान कार्ड का फायदा लेंगे। 5 लाख दिल्ली सरकार से, 5 लाख केंद्र सरकार से, यानी कि आयुष्मान कार्ड मिलने से दिल्ली के लोगों को 10 लाख तक का अपना इलाज करा सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में जहां आयुष्मान कार्ड लागू है। इस तरीके से यहाँ राजनगर विकास समिति ने घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया दिल्ली सरकार की योजनाओं को। और राजनगर विकास समिति हमेशा दिल्ली सरकार की योजना हो या फिर केंद्र सरकार की, उनको घर घर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती हैं। सुषमा यादव जो इलाके में समाज सेवी का चेहरा बनता जा रहा है और लोगों की पहली पसंद राजनगर विकास समिति संस्था बन रही है। हर उम्र के लोग, हर वर्ग के समाज के लोग राजनगर विकास समिति के साथ कदम से कदम मिलाते चल रहे हैं। जब बात यहाँ आयुष्मान कार्ड की आई तो सुषमा यादव, सतबीर यादव और उनकी टीम ने यहाँ बढ़ चढ़ कर भाग लिया और बुजुर्गों की सेवा करने के लिए आगे आ गए, जिससे उनको आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल सके, वो अपनी बीमारी का इलाज करा सके, कोई बिना इलाज के वंचित ना रहे। इसीलिए राजनगर विकास समिति की पूरी टीम ने यहाँ जनता की सेवा के लिए जमीन पर उतर आए। राजनगर विकास समिति के द्वारा यहाँ
बुजुर्ग महिलाओं का भी सम्मान किया गया आयुष्मान कार्ड देकर। यहाँ हर महिलाएं खुश है, बुजुर्ग महिलाएं खुश है कि आयुष्मान कार्ड वितरण समारोह में पहुंची है और राजनगर विकास समिति उनकी जनसेवा जो कर रही है वो तारीफ करते नहीं थक रही है और हमेशा उनका साथ देने की बात कही है। ऐसा है, कल हमारी दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे देश में बुजुर्गों के लिए जो योजना लागू की थी 5 लाख की, वो योजना दिल्ली में श्रीमान केजरीवाल उन्होंने जो है वो लागू नहीं की थी। अब दिल्ली में दिल्ली के लोगों के माताओं बहनों भाइयों के आशीर्वाद से दिल्ली में सरकार बनी है और केंद्र में सरकार भाजपा के नेतृत्व में पहले से ही थी। अब ये डबल इंजन की सरकार होगी, तो जो योजना केजरीवाल ने 10 साल लागू नहीं की थी वो योजना कल 100 दिन पूरे हुए, उससे पहले ही जिस दिन सरकार हमारी बनी थी उसी दिन इसकी घोषणा होगी थी और ये लागू की है। 70 साल से ऊपर जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको 5 लाख तो मोदी जी की तरफ से और 5 लाख दिल्ली सरकार की तरफ से किसी भी सरकारी में प्राइवेट अस्पताल में कोई भी इलाज करा सकते हैं, ये योजना की है। और 100 दिन में और भी अनेक योजनाएं हैं, आज अखबार में खोल के सारी चीजें दे रखी है। बहुत तेजी से काम हो रहा है, विकास हो रहा है। विशेष करके दिल्ली की एक मैं कहता हूँ स्लम बना दिया था केजरीवाल ने दिल्ली को। हाँ। राजनगर विकास समिति के लिए क्या कहना है? और राजनगर विकास समिति और विशेष करके मैं सुषमा जी यादव है और सतबीर यादव जी जो हमारे संघ की तरफ से काम देखते हैं, उनकी धर्मपत्नी है ये, और इनके साथ हमारे सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता केपी भारती जी हैं और ये चौर साहब पालम से हैं, ये हमारे अजय शर्मा जी हैं, लगातार लगे रहते हैं, और ये हमारे सरोवा जी है और केपी सिंह जी हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता है, और रमेश जी हमारे डीडीए पार्क से। आज आयुष्मान कार्ड वितरण हमारे बीच हमारे पूर्व विधायक, बहुत ही बुजुर्ग सीनियर कर्मठ कार्यकर्ता बीजेपी के जुझारू धर्मदेव सोलंकी जी आए थे, जिन्होंने हमारे साथ ये राजनगर विकास समिति की तरफ से आयुष्मान कार्ड जो बने हुए थे 70+ बुजुर्गों के, उनका वितरण किया। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश की मुख्यमंत्री सीएम गुप्ता जी का, जिन्होंने हमारे बुजुर्गों के बारे में सोचा। 70+ के लिए जो 10 लाख का इलाज फ्री करके उनको ये सुविधा दी है, उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। आजकल हमारे बच्चे विदेशों में नौकरियां कर रहे हैं, अपने बुजुर्गों की सेवा पानी कर नहीं सकते हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने ये सुविधा देकर उन पर एक बहुत ही बड़ा अवसर प्रदान किया है कि वो अपने हर इलाज का शुरू से देख रेख कर सके। केजरीवाल ने जो ये सुविधाएं 10 साल से ना देकर इनका बहुत पिछड़ापन कर दिया गया है, वो सुविधाएं अब उनको मिल गई हैं। लोगों में खुशी की लहर है और वो धन्यवाद करते नहीं थक रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री का। सबसे पहले तो शरद जी मैं आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 1990 से मैं सामाजिक कार्यों में लगा हुआ हूँ। जब से होश संभाला है समाज के कार्य करता जा रहा हूँ। आपको देखा है हर जगह जहाँ सामाजिक कार्य होते हैं आपको सूचना मिलती है, आप तुरंत वहाँ पर आ जाते हैं, तो आपका आभारी हूँ। आज हमने जो कार्यक्रम किया है राजनगर विकास समिति पालम दिल्ली के सौजन्य से किया है, जिसमें हमारे राजनगर विकास समिति के फाउंडर मेंबर सभी कार्यकर्ता लगे हुए थे और हमने घर घर जाकर, सबसे बड़ा शरद जी हमने जो कार्य किया है 70 साल के बुजुर्गों को घर घर जाकर उनको ढूंढा है, उनका घर में ही जाके आयुष्मान कार्ड बनाया है। और आज अब उन सब लोगों को यहाँ पर इकट्ठा कर एकत्रित कर सभी को यहाँ धर्मदेव सोलंकी जी के माध्यम से, समिति के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के माध्यम से आयुष्मान कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। और सभी कार्यकर्ताओं में राजनगर विकास समिति में काफी जोश है और हम समाज के योगदान में हमेशा तत्पर अपना जीवन लगाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जो भी कार्य हम कर रहे हैं, चाहे वो विधवा पेंशन हो, डाइवर्सिटी पेंशन हो, हैंडीकैप पेंशन हो, सब हम डोर टू डोर जाकर लोगों को ढूंढते हैं और उनकी पेंशन का काम, राशन कार्ड का काम, आधार कार्ड का काम, सारे कार्य हमारी समिति के माध्यम से किए जा रहे हैं। समिति के सभी सदस्यों का, फाउंडर मेंबर का दिल की गहराइयों से मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा।
जिनकी वजह से आज हमारा ये राजनगर विकास समिति का संगठन बढ़े जा रहा है और आने वाले टाइम में हजारों की संख्या में राजनगर समिति के कार्यकर्ता समाज के लिए रात दिन अग्रसर रहेंगे और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे, निदान करेंगे। कीर्ति सिंह जी क्या कहेंगे आज आयुष्मान कार्ड को लेकर? कितना आयुष्मान कार्ड के लिए मैंने अभी कई देर पहले जनमन बताया था, माइक मेरे हाथ में था। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली के अंदर 5 लाख के रुपए भारत सरकार ने यानी कि मोदी सरकार ने दिए हैं बुजुर्ग आदमी जो 70 साल से ऊपर है। और यही जो अपना सुविधा 11 साल तक उसने दबा के रखी केजरीवाल ने, उसका दिमाग कुछ और तरह से काम कर रहा था। और 5 लाख के साथ में 5 लाख रुपए दिल्ली गवर्नमेंट के भी हैं, तो अभी बुजुर्ग आदमी के लिए 10 लाख रुपए का कवरेज है, कहीं पे भी जाके किसी भी जगह अपना वो इलाज करवा सकता है। क्या कहना चाहते हैं सर? आज जो आयुष्मान कार्ड जो दिए हैं ये समय की जरूरत के हिसाब से बहुत बढ़िया है, क्योंकि 70 साल से प्लस होने के बाद तकरीबन घुटनों में दर्द है और बीमारियां भी घेर लेती हैं। और कुछ लोगों के भाई इनकम का सोर्स नहीं होने की वजह से वो बेचारे इस सुविधा लेने के लिए वंचित रह जाता था। तो दिल्ली सरकार ने 5 लाख इसमें ऐड कर दिया, 5 लाख केंद्र सरकार की तरफ से, तो टोटल 10 लाख का कोई इलाज किसी भी हॉस्पिटल में करा सकते हैं। एक बहुत बढ़िया योजना है और वाकई में ही एक बुजुर्गों के लिए ये वरदान साबित होगी। इसलिए मोदी जी और भाजपा सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। Thank you.